नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश एमपी का खास बुलेटिन, जिसमें आपको बताएंगे कि एमपी में आज दिन भर क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गुजरने वाला है और कौन सी बड़ी खबरों पर सबकी नजर रहेगी। इन सब खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज से जर्मनी के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव म्यूनिख और स्टटगार्ट में कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। बवेरिया राज्य सरकार के नेताओं से करेंगे चर्चा, निवेश को लेकर भी होगा संवाद। इंदौर में महिला कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट कर 1,60,00,000 की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। वीडियो कॉल पर खुद को बताया सीबीआई और ईडी का अफसर, मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की दी गई है धमकी। निवाड़ी में धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा के दौरान हादसा, चलते चलते पलट गया डीजे, 5 लोग घायल। 8वें दिन 15 किलोमीटर चलेगी पदयात्रा। मुरैना ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी आकाश राठौर समेत 5 गिरफ्तार। धमाके में 4 महिलाओं की हुई थी मौत। भोपाल में युवक ने कॉलेज फ्रेंड की फोटो और फोन नंबर को कॉल गर्ल बताकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। युवती को आ रहे हैं अश्लील फोन और मैसेज, थाने में की गई है शिकायत। श्योपुर के कुनू नेशनल पार्क में मादा चीता निर्वाह के 2 शावकों की मौत। मॉनिटरिंग के दौरान मिले शव, डीएफओ ने जन की छुपाई थी जानकारी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट की। तो इंदौर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। महिला कारोबारी से करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। बदमाशों ने डिजिटल अरेस्ट कर 1,60,00,000 रुपए ठग दिए एक महिला कारोबारी से। वीडियो कॉल पर खुद को सीबीआई और ईडी का अधिकारी बताया, धमकाया। महिला को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी और महिला ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई है। तो वीडियो कॉल पर खुद को सीबीआई और ईडी का अफसर बताया और 1,60,00,000 रुपए की ठगी एक महिला कारोबारी से की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी गई है और इसकी शिकायत भी कर ली गई है। तो क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, सबसे पहले आपको यही समझा देते हैं। दरअसल कुछ लोग आपको फोन करेंगे और ये कहेंगे कि आप पर ये कुछ आरोप हैं और इस मामले में आपकी गिरफ्तारी की जाती है। फिर आपको कहा जाएगा कि आप जहां कहीं भी हैं उस कमरे का दरवाजा बंद कर लें और कुछ आपको लिंक भेजे जाएंगे। उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, पैसे ट्रांसफर कराए जाते हैं, धमकी भी दी जाती हैं। वो खुद को सीबीआई का, ईडी का, पुलिस का, इनकम टैक्स का अधिकारी बताएंगे और कहेंगे कि इस मामले में अगर आप पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और इस तरह का जाल बुनकर, झांसा देकर आपको पहले तो कमरे में बंद किया जाता है। सबसे पहले आपको कहा जाता है कि आप किसी को सूचना न दें और 9 नंबर का एक कंप्यूटर कॉल होता है और अगर ठगी की आशंका हो तो तुरंत आप इस चक्कर में ना पड़ें, तत्काल अपने नज़दीकी थाने में फ़ोन लगाएं, पुलिस को सूचना दें और कोई भी रकम ट्रांसफ़र न करें, ना ही किसी लिंक में क्लिक करें। हेल्पलाइन नंबर है 1930। और जिस अकाउंट से अगर ठगी हो गई है आपसे, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट फ्रीज कराएं। और इंदौर से जिस महिला कारोबारी के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है, उस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निहारिका शर्मा इंदौर से लाइव जुड़ चुकी हैं। इंदौर, बताएं क्या हुआ उस महिला के साथ, कैसे ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया?
जी देखिए, इंदौर में वंदना गुप्ता नामक महिला कारोबारी है जिसके साथ ठगी हुई है। डिजिटल अरेस्ट का मामला जो है वो सामने आया है और ऐसे में महिला कारोबारी जो है उसे फोन आता है और उसके बाद उसे वहीं पर बैठने को कह दिया जाता है, जिसके बाद वो एक ईडी और एक सीबीआई का अफसर बनकर बदमाश जो है वो उसे ठगते हैं। कहते हैं कि हम आपको मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है उसमें फंसा देंगे, जिसके चलते महिला जो है वो काफी घबरा जाती है और ऐसे में उनके जाल में फंस जाती है, जिसके चलते वहां पर मौजूद जो डिजिटल अरेस्ट कर रहे बदमाश थे वो कामयाब हो जाते हैं और ऐसे में 1,60,00,000 रुपए की डिजिटल ठगी जो है वो महिला के साथ करते हैं। हालांकि ये मामला जब महिला को पता चलता है कि उसके साथ ठगी हुई तो उसने साइबर सेल जाकर तुरंत इसकी जो शिकायत है वो कर दी है। अब मामले में साइबर सिक्योरिटी पुलिस जो है वो भी इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार इंदौर में इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। लगातार इंदौर आपको अपडेट दे रहा है कि किस तरह से इंदौर में डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों में काफी ज्यादा अवेयरनेस जो है वो भी फैलने लगी है, उसके बावजूद कोई ना कोई उनके हत्थे चढ़ जाता है, जिसका नतीजा अब हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो ये जो वंदना गुप्ता महिला है ये शेयर और कमोडिटी की बिजनेस वुमेन है और ऐसे में उनके वो काफी ज्यादा खुद भी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व रहती होंगी, उन्हें भी पता चलता होगा, काफी अवेयर रहती होंगी। उसके बावजूद जो बदमाश थे वो कामयाब हुए, अपने आप को ईडी और साथ ही में जो साइबर सिक्योरिटी का अफसर वो बताया और ऐसे में उसके साथ ठगी का मामला जो है वो सामने आया है। 1,60,00,000 रुपए की ठगी जो है वो महिला के साथ हुई है, जिसमें अब पुलिस जो है वो आगे की जांच कर रही है। जी ठीक है निहारिका, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे आगे भी लगातार हम लेते रहेंगे। शुक्रिया। मुरैना में राठौर कॉलोनी में विस्फोट के मामले में अब 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी आकाश राठौर और इन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बारूद, विस्फोटक और जो पटाखे थे उन्हें जब्त किया गया है। 4 महिलाओं की मौत हो गई थी, 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 लोग मलबे में दबे हुए थे, जिनके बाद जब रेस्क्यू किया गया तो उनका शव वहां से निकला। कोतवाली थाना पुलिस ने अब कार्रवाई की है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध तरीके से यहाँ पर पटाखे रखे गए थे और विस्फोटक के सामान भी थे। तो चूंकि मुरैना में लगातार इस तरह के मामले अवैध पटाखे फैक्ट्रियों के सामने आते रहते हैं, लेकिन जो ब्लास्ट हुआ बीते दिनों उससे 4 महिलाओं की मौत हो गई और इस मामले में अब कार्रवाई भी की जा रही है। चूंकि मुख्यमंत्री ने जो पीड़ित परिजन थे उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी है, लेकिन कार्रवाई भी जारी है। लगातार जो लोग इसको श्रेय दे रहे थे और किसी और दुकान की आड़ में उसे लिया गया था उस घर को किराए के नाम से और वहाँ पर पटाखा फैक्ट्री संचालित किए का तमाम मामले थे और लगातार इस खबर पर अधिक जानकारी नज़र बनाए हैं हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर, जो हर खबर का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 5 आरोपी सत्येंद्र, लेकिन वही सवाल कि बार बार मामले सामने आते हैं, उसके फॉलोअप में कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन फिर से ज़मीनी स्तर पर जांच नहीं होती और कहीं दूर पर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूर में फिर से कोई मामला सामने आता है। बिल्कुल, देखा जाए तो विस्फोट के मामले लगातार जिले में आ रहे हैं। पिछले 2 महीने की बात की जाए तो पिछले 2 महीने में 19 अक्टूबर को पहला घटनाक्रम इस्लामपुरा में हुआ था, जिसको पुलिस अधीक्षक ने सिलेंडर और आज दिन तक वो इसी बात को माने रखे हो, इसलिए उसकी जांच को भी प्रभावित किया जा रहा है और अभी तक उसकी 1 महीना होने को जा रहा है, जांच रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन आनन फानन में जैसे ही ये दूसरा घटनाक्रम सुमावली थाना इलाके में हुआ था और उसमें चूंकि विस्फोट जो पदार्थ मात्रा में रखा हुआ था, फटने के बाद में घर में दरार आई थी और उसके बाद देखने में ये आया कि उस घर में कोई मौजूद नहीं था। पुलिस ने वहां भी भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ पकड़ा था, पोटास था, कुछ हाथ से बने हुए फटाके थे और तमाम सारी सब। उसके ही 4 दिन बाद एक बड़ा घटनाक्रम होता है राठौर कॉलोनी में, जिसमें 3 मकान तो पूरी तरह से धराशायी हो गए और आसपास के जो 3-4 मकान थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और जब तक पुलिस इस बात को ही कहने को तैयार थी कि इस मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मौके पर पहुंचे और उन्होंने एक बयान दिया कि इस पूरे मामले को लेकर एक जांच बिठाई जाएगी और जांच के, चूंकि ये धमाका लगातार हो रहे हैं और पटाखों से ये धमाका, ये विस्फोटक पदार्थ कहाँ से आ रहा है, क्या स्थिति है। उसके बाद पुलिस अधीक्षक ने आनन फानन में एक ग्रुप पर तत्काल प्रभाव से प्रेस कॉन्फ्रेंस के निर्देश दिए और उसमें ये कहा गया कि 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, खुलासा होगा, लेकिन उसमें भी समय बढ़ता गया। आखिरकार पुलिस अधीक्षक ने ये स्वीकार किया कि विस्फोटक पदार्थ थे, उन्हीं से ये पूरा
धमाका हुआ है और जो बारूद है वो जब्त किया गया है। 8 लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसमें इस्लामपुरा में जो धमाका हुआ था उसमें भी जो सद्दाम एक आरोपी है इसमें, उसका भी नाम आ रहा था। उसी समय से ये कहा जा रहा था कि बिल्कुल इस सद्दाम को आरोपी बनाया जाए, लेकिन उस समय चूंकि पुलिस अधीक्षक पहले अपना जो बयान था वो दे चुके, लेकिन वो बैक फुट पे नहीं आना चाह रहे थे। ये एक सबसे बड़ा कारण था। साफ तौर से देखा जाए लगातार घटना हो रहे हैं। पूर्व सीएम जो शिवराज सिंह चौहान थे उनके कार्यकाल में कई घटनाक्रम हुए थे, लेकिन उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो भी दोषी अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन लगातार मुरैना में घटना हो रहे हैं। बिल्कुल, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और क्या सवाल ये उठता है कि क्या केवल जो कार्रवाई है ये हादसे होने के बाद लिए जा रहे हैं, उससे पहले क्या पहले कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? ये बड़ा सवाल है, इस पर नजर बना के रखिएगा सत्येंद्र। आपसे अपडेट हम लगातार आगे भी लेते रहेंगे। इसी बीच श्योपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। मादा चीता निरवा के 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। कूनो नेशनल पार्क में मौत हुई है और मॉनिटरिंग के दौरान क्षत विक्षत स्थिति में लाश मिली है इन चीतों के बच्चों की और डीएफओ ने इन शावकों के जन्म की जानकारी छुपाई थी। ये भी अब खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ये राहत की बात है कि जो मादा चीता है निर्वा वो स्वस्थ है और दोनों शावकों की मौत की वजह अब तक अज्ञात बनी हुई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्वदेश भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वदेश, बताएं और क्या अपडेट है इस पूरे मसले पर? देखिए, निर्वा चीता दीपावली के समय से ही गर्भवती बताई जा रही थी और उस वक्त में डीएफओ ने ये बोला था कि ये कभी भी प्रसव कर सकती है, बच्चों को जन्म दे सकती है, लेकिन लगातार इस पर निगरानी रखी गई तो कहीं से कहीं तक इसकी कोई सूचना नहीं मिली थी। लेकिन कल प्रेस नोट जारी होता है, उसके बाद सीधे ये बताया जाता है कि निर्वा चीता ने 2 शावकों को जन्म दिया था जो छत विक्षत स्थिति में मिले हैं। हालांकि मॉनिटरिंग टीम जब लगातार इस पर निगरानी रखी हुई थी तो चीता निर्वा इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन मॉनिटरिंग टीम को कुछ नहीं पता लगा, यहाँ तक कि पुनः प्रबंधक को भी कुछ नहीं पता लगा। यहाँ तक कि जब वो प्रसव हुए, बच्चों को जन्म दिया, उस वक्त की जानकारी छुपाई जा रही थी, पूरी मीडिया से छुपाई जा रही थी, यहाँ तक कि किसी को बताया भी नहीं गया था। लेकिन जैसे ही मौत की पुष्टि पुनः प्रबंधक ने की, उसके बाद से मीडिया ने भी वन प्रबंधक को घेरना शुरू कर दिया। इसके बाद अब ये स्थिति है कि दोनों जो छत विक्षत स्थिति में नवजात शावकों के सब मिले हैं, उसको एक लैब में भेजा गया है जहां पता लगेगा कि इनकी मौत का कारण क्या है। ठीक है, रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि मौत की वजह क्या है। आप नजर बना के रखिएगा स्वदेश, आपसे अपडेट आगे भी लगातार हम लेते रहेंगे। शुक्रिया। वेल्डिंग के दौरान टायर फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बस में वेल्डिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। और इस हादसे में 2 लोग घायल हैं, एक की मौत हो गई है। टायर फटने से 12 फीट एक युवक उछल गया, छत से टकराया। 3 लोग अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अब भी घायल हैं। टायर फटने से पूरा हादसा हुआ है। बस की वेल्डिंग के दौरान यह हादसा पेश आया, जब 3 लोग घायल हो गए। एक युवक तो 12 फीट उछलकर छत से जा टकराया। रायसेन में राहगीरों को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इलाज उनका जारी है। ग्राम सिलारी के पास की घटना बताई जा रही है। तो एक बड़ा अपडेट आपको रायसेन से बता दें, राहगीरों को बाइक सवार ने टक्कर मारी और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सिलारी के पास यह हादसा पेश आया है। और अब बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा की। निवाड़ी में जब ये यात्रा थी तब एक हादसा हो गया। यात्रा के दौरान एक डीजे पलट गया और इसकी जद में 5 लोग आ गए। इलाज उनका जारी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो सहयोगी हैं उनसे मिलने के लिए अस्पताल भी पहुंचे हैं। तिंगोला कृषि उपज मंडी के पास यह हादसा हुआ है। डीजे पलट गया, 5 लोग इसकी चपेट में आ गए, 5 लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बाबा बागेश्वर, उनके जो सहयोगी थे वो अब घायलों से मिलने पहुंचे हैं, हालचाल उनका जाना है। तो चूंकि इस पदयात्रा की शुरुआत छतरपुर से हुई थी, 160 किलोमीटर का सफर तय करना है इस यात्रा को। पदयात्रा ये है और इसका समापन ओरछा में होगा, लेकिन निवाड़ी के पास जो डीजे था पदयात्रा का
वो पलट गया और इसमें 5 लोग इसकी जद में आकर घायल हो गए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा का आज 8वां दिन है। 15 किलोमीटर यात्रा चलेगी। निवाड़ी से ही इस यात्रा की शुरुआत होगी आज और यूपी के बरुआ सागर में दिन का विश्राम होगा। देर शाम ओरछा के तिगेला पहुंचेगी यात्रा और कल ओरछा मंदिर के लिए यात्रा रवाना हो जाएगी। धर्म ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण होगा। हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। उसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का संबोधन भी होना है। और अब बात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे की। आज वो जर्मनी के दौरे पर हैं और म्यूनिख और स्टटगार्ट में कई कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। बवेरिया राज्य की सरकार के नेताओं से बातचीत करेंगे और बेयर लोचर ग्रुप में आयोजित एक लंच कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिसके अलावा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश एक इंटरेक्टिव सेशन है, वहां पर भी वो शिरकत करेंगे। कई उद्योगपतियों से बातचीत होगी और काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा CII, इन्वेस्टर इंडिया, इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो कोशिश लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव की यह है कि कैसे मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जाए। आमंत्रित करने वो गए हैं उद्योगपतियों को। क्या संभावनाएं हैं, क्या संसाधन हैं मध्य प्रदेश में और क्या सरकार उन्हें देने जा रही है, इस तमाम विषयों को उद्योगपतियों के सामने वो रख रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश में निवेश आए, रोजगार के अवसर सृजित हों और युवाओं को रोजगार मिले। तो ये पूरी कोशिश रोजगार दिलाने की, इन्वेस्टमेंट को मध्य प्रदेश लाने की, निवेश लाने की मुख्यमंत्री मोहन यादव की है। इंग्लैंड का दौरा ये हमारे लिए कई अर्थों में बहुत महत्व का है। हमारे अपने सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे निवेश आए। आज के इस बदलते दौर में मध्य प्रदेश में जो संभावना है, उन संभावनाओं को लेकर के नई टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए बड़े पैमाने पर नए निवेशकों ने जो रुचि दिखाई है, इन्हीं सब के कारण से लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए। इंदौर में यूरेशियन ग्रुप की बैठक का चौथा दिन है। यूरेशियन ग्रुप की बैठक में आज राज्यपाल भी शामिल होंगे। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक औपचारिक उद्घाटन सत्र है और 10 बजे से 5:30 बजे तक प्लेनरी ग्रुप की बैठक है। फिनटेक और वर्चुअली एसेट्स पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। शाम 5 बजे से 7 बजे तक पुरस्कार वितरण समारोह है। इसके अलावा शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक रात्रि भोज का एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आज राज्यपाल भी शामिल होंगे। तो यूरेशियन ग्रुप की बैठक का चौथा दिन है। साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे विषयों को किस तरह से हैंडल किया जाए, इस पर एशिया और यूरोप के देश के जो प्रतिनिधि हैं, करीब 200 विदेशी डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए हैं, 100 इंडियन डेलीगेट्स, और चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है कि कैसे बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। चलिए सौगातों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 17 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। प्रदेश में 5 सरकारी और 12 निजी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। बुधनी मंडला में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे, जबकि श्योपुर, सिंगरौली, राजगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। नए मेडिकल कॉलेज खुलने से 1200 सीटें बढ़ेंगी। एमपी में MBBS की सीटें बढ़कर 1950 होने की संभावना जताई जा रही है। तो खुशखबरी, मध्य प्रदेश में सौगातों का सिलसिला जारी है और 17 नए मेडिकल एमपी में अब खुलेंगे, 5 सरकारी और 12 प्राइवेट। और सीटें बढ़कर कितनी हो जाएंगी MBBS की? 1950। भिंड के कुर्थर गांव का पंचायत भवन जन समस्याओं को सुनने के लिए बनाया गया था, लेकिन इन दिनों इस भवन में मुजरा हो रहा है। ठीक सुना आपने, मुजरा। दरअसल जनपद पंचायत लहार के अंतर्गत कुर्थर गांव आता है और यहां लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पंचायत भवन बनाया गया था, लेकिन देखिए यहां हो क्या रहा है। आरोप यह है कि सरपंच का बेटा यहां डांस करने वाली लड़कियों को बुलाकर वहां डांस करवा रहा है। ये वीडियो देखिए। आरोप यह भी है कि डांस के दौरान खूब जमकर शराब परोसी गई। डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। हाथों में जाम लोग लिए बैठे हैं और बढ़िया डांस का लुत्फ उठा रहे हैं।
पंचायत भवन में आए दिन ऐसे कार्यक्रम होते हैं। ये पहला मामला नहीं है, एक वीडियो तो आ गया सामने, लेकिन इससे पहले भी कई कार्यक्रम इस तरह के होते रहते हैं। ये जन समस्याओं को सुनने के लिए पंचायत भवन का निर्माण किसी भी ग्राम पंचायत में होता है, जहां पर जो जनता की समस्याएं हैं, चाहे वो रोजगार का मसला हो, पानी, सड़क, बिजली, इस तरह के मुद्दे हों, वहां पर वो विषय उठाने चाहिए। लेकिन कौन सा विषय उठ रहा है देखिए, मुजरा वहां पर हो रहा है और हाथों में शराब लेकर जाम छलकाए जा रहे हैं।